हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। आइए बच्चों, इंटर फाइनल परीक्षा 2025 में होने वाला है, उनके लिए हम लोग ज्योग्राफी का वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे साथी। इसको सभी लोग जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम से देने से पहले बच्चे, ठीक है। 5 फरवरी को जिनका भी एग्जाम होने वाला है जरूर इसको देख कर जाएंगे। वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू, सभी प्रश्न 70 में से 70 प्रश्न आप लोग के सभी प्रश्न मिलने वाले हैं, तो सभी लोग ध्यान से सभी लोग जरूर देख कर जाइएगा। और आपका विषय कोड होने वाला है 323 होने वाला है मेरे प्यारे साथी। प्रथम पारी और द्वितीय पारी दोनों में है ना ऊपर नीचे क्वेश्चन रहेगा बच्चे, लेकिन यही प्रश्न आप लोग का छपने वाला है, ठीक है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं बच्चों। आइए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने कुल 1 से 70 तक दिए गए प्रश्न है बाबू, ठीक है। 1 से 70 तक दिए गए प्रश्न हैं, उनमें से आपको 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए तो 35 प्रश्नों का जवाब ही देना है बच्चों, लेकिन अभी हम लोग आपको 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब बताने वाले हैं बच्चों, ठीक है। और लास्ट में ये भी बताएंगे सब्जेक्टिव को ऑप्शन है ना, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है बच्चों वो आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से उसका उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये सभी चीज आप लोग को हम बताएंगे लास्ट में बच्चों, ठीक है। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख पाए और अच्छे तरीके से अच्छे अंक प्राप्त कर सके बच्चे, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, सभी लोग इसका जवाब बताइएगा। आप लोग नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जल्दी बोलिए बाबू। नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो सभी लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, ग्रिफिथ। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? बताइए बाबू क्या होगा आपका। तो इनमें से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? याद रखिए आप लोग मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग। अगला सवाल है आपके सामने, किसने कहा मानव भूगोल है ना अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? सभी लोग जल्दी से बताओगे बाबू। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो किसने ऐसा कहा था? तो याद रखिए आप लोग है ना, एलन सी सैंपल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बता रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, बताओ बाबू जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस कहना क्षेत्र का उपक्षेत्र है? जल्दी बताइए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप लोग याद रखोगे राजनीतिक भूगोल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग क्या होगा। 5 नंबर सवाल है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र है ना सघन जनसंख्या वाला है? इनमें से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सघन जनसंख्या वाला कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है? बताइए आप लोग, जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक कौन नहीं है? तो कहिएगा आप लोग शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। 7वां नंबर सवाल, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे अधिक किस है ना क्षेत्र में है बच्चों, किस महादेश में है? तो याद रखिएगा अफ्रीका में है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग। 8वां नंबर सवाल है कि 1650 में विश्व की जनसंख्या थी। 1650 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो याद रखोगे आप लोग 55 करोड़। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 9वां नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? जल्दी बोलिए बाबू, राइट आंसर क्या होगा आपका? आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा 15 से 59 वर्ष के आयु तक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? सबसे अधिक लिंग अनुपात किस देश का है? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? तो लाइटेविया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में बच्चों सभी लोग बताओगे आप लोग क्या होगा। चलिए अगला सवाल बाबू जल्दी बताओगे आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है?
निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंचना। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 12वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित विद्वानों में, है ना, विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया है? बताइए आप लोग, मानव विकास सूचकांक किसने प्रतिपादित किया है? तो आप लोग याद रखोगे बाबू, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉक्टर महबूबा उल हक। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बताइए आप लोग, 13 नंबर सवाल है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में, तो याद रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जर्मनी का एक जो है ना अच्छा परफॉर्मेंस है, उच्चतम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने है कि फूलों की कृषि कहलाती है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पोत्पादन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पुष्पोत्पादन कहा जाता है, आप लोग इसको याद रखोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल 15 नंबर, सहकारी कृषि अधिक सफल रही, बताइए आप लोग क्या होगा? सहकारी कृषि सबसे अधिक किस देश में सफल रही? आप कहेंगे डेनमार्क में रही है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? तो याद रखेंगे रबर जो है ये रोपण फसल है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किसे, है ना, कर्तन दर है ना दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि किसको कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, है ना, आदिम, है ना, आदिम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 18वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया, है ना, क्रियाकलाप है? इनमें से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? तो याद रखोगे बाबू, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, लौह प्रगलन। ठीक है, लौह प्रगलन याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है बच्चों? तो याद रखिएगा आप लोग, जूट उद्योग, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? 20वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है बच्चों, है ना, जिसकी सहायता से वन होती है बच्चे? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, कागज उद्योग में वन का उपयोग होता है बच्चे, याद रखोगे आप लोग। चलो अगला सवाल, खनन क्रियाकलाप है, बताइए आप लोग, खनन जो क्रियाकलाप है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? आप सभी लोग क्या बताइएगा बाबू? याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाकलाप है? बताइए आप लोग, तो पंचम क्रियाकलाप कौन हो जाएगा बच्चे? तो सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओगे बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है? फटाफट से बताओ, इसका उत्तर क्या होने वाला है आपका? जल्दी बताओ बाबू, राइट आंसर इसका क्या होने वाला है? फटाफट से बताइएगा आप लोग राइट आंसर, है ना। चलिए देखिए बच्चों, देखिए आपके सामने इसका जवाब बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है जी? पता है ना आपका कि रेल मार्ग के, है ना, जाल का, है ना, संघनतम, ठीक है, सघनतम घनत्व है, बताइए बाबू क्या होगा राइट आंसर? तो किस देश में रेल मार्ग का जाल सबसे सघन है, घनत्व है बच्चों? बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? सबसे अधिक रेल का जो घनत्व है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ठीक है, चलिए अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, बृहद ट्रक मार्ग संबंधित है, बृहद ट्रक मार्ग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो एथेंस हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा आप लोग क्या होगा? लेनिनग्राद, है ना, लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो लेनिनग्राद जो है बच्चे किस प्रकार का पतन है? याद रखिएगा, औद्योगिक पतन है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग क्या होगा? चैनल टनल, है ना, चैनल टनल जोड़ता है, बताइए बाबू क्या होगा? चैनल टनल जो है वो किसको किस स्थान से जोड़ता है? तो याद रखोगे आप लोग, पेरिस को लंदन से जोड़ता है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में, अगला सवाल आपके सामने, बता दो बाबू, निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देश में कौन है ना ओपेक का सदस्य है? बताइए इनमें से कौन सा, है ना, अमेरिकी
देश है जो क्या है ओपेक का सदस्य? बच्चे बताइएगा बाबू क्या होगा राइट आंसर आपका। तो ओपेक का सदस्य कौन सा देश है? याद रखिएगा वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा आपका। लैटिन अमेरिकन, बताइए बाबू, लैटिन अमेरिकन है ना इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है बच्चों? सभी लोग बताओगे राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, याद रखिएगा। अगला सवाल 31 नंबर है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों वासों से संबंधित है? तो कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? याद रखोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र जो है संबंधित है, याद रखिएगा। अगला बताइए आप लोग। अगला सवाल है 32 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन आपका बी होगा, है ना, पिट्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन एथोपिया की राजधानी है? तो एथोपिया की राजधानी सी नंबर ऑप्शन अदीस अबाबा हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है? तो परिवहन नगर कौन है? याद रखिएगा सिंगापुर, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन नियोजित नगर है? तो नियोजित नगर कौन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, कैनबरा। ठीक है, कैनबरा याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या किस भाषा परिवार की है? याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला है 37 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था, बताइए बाबू क्या होगा आपका। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? याद रखोगे, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, 384 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए बाबू, राइट आंसर क्या है ना, क्या होने वाला है। अगला सवाल आपके सामने है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, याद रखिएगा सिक्किम हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला बताइएगा आप लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक किस राज्य की है? सबसे अधिक किस राज्य की जनसंख्या घनत्व है बच्चे? सभी लोग बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। तो सबसे अधिक जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। बिहार में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है बच्चे, याद रखोगे आप लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला 40 नंबर सवाल, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो किस राज्य में सबसे अधिक अप्रवासी आते हैं? महाराष्ट्र में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। अगला अगला सवाल आपके सामने है, बताइएगा फटाफट से। 41 है, भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? तो पुरुष प्रवाह की प्रमुख धारा क्या है? याद रखिएगा ग्राम से नगरीय, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। बच्चों सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा और सभी अपने दोस्त के भी पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी आसान 70 में से 70 प्रश्न ज्योग्राफी में सही कर पाए बच्चे। ठीक है, चलो अगला सवाल बताओ आप लोग, इसका उत्तर क्या होगा आपका। देखिए आपसे प्रश्न कर रहा है, ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कौन कोटि उच्चतम है बच्चे? सबसे उच्चतम कोटि का कौन है मेरे प्यारे बच्चों? आप कहेंगे केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताओ बाबू, राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, जल्दी से इसका जवाब बताइएगा आप लोग। पता है कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा जो है वो कौन है बच्चे? बच्चों याद रखिएगा आप लोग, लक्षद्वीप है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताइएगा 44 का जवाब, निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? पटना है बच्चों, कलकत्ता भी है, भोपाल है ना, आगरा। भोपाल बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, बताइए बताइए आप लोग क्या होगा, है ना, राइट आंसर क्या होने वाला है। अगला है आपके सामने, सभी लोग बताएंगे निम्नलिखित में से कौन खनन नगर है? बताइए इनमें से कौन खनन नगर है, सभी लोग बताइएगा। तो याद रखिए आप लोग, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, मथुरा में तेल का भंडार मिला है बच्चे, इसलिए खनन नगर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? सभी लोग बताइएगा आप लोग। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, खनन खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला सवाल आपके सामने,
निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो याद रखिएगा आप लोग, है ना, कॉफी जो है वो है ना रेशेदार फसल नहीं होती है, याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन चाय उत्पादन नहीं है, मतलब उत्पादक नहीं है बच्चे? तो बताइएगा बाबू, राइट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे राजस्थान में चाय उत्पादन नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न है? बताइए बाबू, इनमें से कौन खाद्यान्न है बच्चों? सभी लोग बताइएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मक्का जो है वो खाद्यान्न है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलो अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? इनमें से किस राज्य में कपास उत्पादन नहीं होता है? तो याद रखोगे आप लोग, हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, है ना, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, NH, है ना, 44 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है, पता कि जल है, बताइए आप लोग क्या होगा? जल क्या है? सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल क्या होने वाला है। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जल जो है बच्चे क्या है ना, नवीकरणीय है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। जल जो है नवीकरणीय है, याद रखिएगा। अगला सवाल बताइए आप लोग, 53 नंबर है, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है। केंद्र सरकार का जो हरियाली प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आप लोग, सी नंबर ऑप्शन, वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से। 54 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन है? तापीय ऊर्जा, ए नंबर ऑप्शन। अगला बताइए, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड परियोजना ओडिशा में स्थित है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है अगला सवाल का? अगला है आपके सामने कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में, है ना, काकर पार नाभिक ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? बताइए आप लोग, तो काकर पार जो नाभिक ऊर्जा केंद्र है वो किस राज्य में अवस्थित है? आप लोग इसको याद रखोगे बच्चों, गुजरात में स्थित है, याद रखिए आप लोग। अगला है, खेतड़ी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो खेतड़ी जो तांबा क्षेत्र है, याद रखिएगा आप लोग, राजस्थान में स्थित है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइए आप लोग, बोकारो इस्पात केंद्र है, बताइए आप लोग क्या होगा? तो बोकारो इस्पात केंद्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताएंगे, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? इनमें से कौन सा कोयला खदान झारखंड में नहीं पड़ता है? तो सभी लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सिंगरौली जो है वो क्या है, झारखंड में नहीं पड़ता है, याद रखेंगे। चलो अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? बताइए, प्रमुख तेल क्षेत्र कौन स्थित है, मतलब किस राज्य में? असम में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, डिगबोई बच्चों, डिगबोई, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला है आपके सामने 61 नंबर सवाल है, कहता कि नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1991 में, याद रखिएगा। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक, है ना, अस्थापना का प्रमुख कारक है? तो औद्योगिक अस्थापना का प्रमुख कारक कौन हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई? तो भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1911 में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय हाजीपुर है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। चलो अगला सवाल, पता कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है? बताइए, उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से कहाँ तक को जोड़ता है? तो याद रखेंगे श्रीनगर को, है ना, कन्याकुमारी से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बताइएगा आप लोग, तूतीकोरिन पतन स्थित है किस राज्य में? तूतीकोरिन पतन स्थित है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? बताइए, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो याद रखिए आप लोग, अम्ल वर्षा का कारण है जल प्रदूषण, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल में। कहता है 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या होगा आपका? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चीन था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है?
ध्वनि प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उद्योग, मोटर वाहन और लाउड स्पीकर याद रखिएगा आपको, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो है उत्तरदायी है प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों को इस है ना इस चीज का पीडीएफ चाहिए, इस जो हम लोग अभी पढ़ाए हैं, वो जिसको चाहिए बच्चे 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। इस पर आपको हम जोड़ देंगे और इसी ग्रुप में आपका पीडीएफ मिल जाएगा आंसर के साथ। मेरे प्यारे बच्चे, अभी तो टिक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन आंसर आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा बच्चे, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और है ना, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिनका जिनका कितना है 5 फरवरी को एग्जाम है बच्चे, उनको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर करके थैंक यू।